गुड मॉर्निंग जीसस। सबों को जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करें। आई एम आज दिन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करें। सच में हमारा परमेश्वर महान है। एक और नई सुबह, एक और नया दिन उसने हमें दिया। ये उसकी महान करुणा का फल है। आइए हम एक वचन को पढ़कर परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका अध्याय 15 और वचन 58 को हम पढ़कर महिमा करें। लिखा है, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के कामों में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारे परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो, क्योंकि तुम्हारा प्रभु के अंदर परिश्रम व्यर्थ नहीं होता। मैं आज सुबह आपको इस बात से उत्साहित करना चाहता हूँ, आप जो कुछ प्रभु के लिए करते हैं, प्रभु का वचन कहता है आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं होता। अगर आज आप परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ भी कर रहे हैं, आप परमेश्वर के भवन के लिए कुछ भी कर रहे हैं, वचन कहता है आपका परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं होता। आप प्रार्थना कर रहे हैं, वो प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। बहुत से लोग सोचते हैं मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरी प्रार्थना का जवाब क्यों नहीं आ रहा है, या मैं उपवास करता हूँ उसका कुछ फल क्यों नहीं मिल पा रहा है, या मैं इतना बाइबल पढ़ता हूँ, मैं इतना पवित्रताई में रहता हूँ, उसका फल मैं अपने जीवन में क्यों नहीं देख पा रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वचन कहता है आपका परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है, आप उसके फल को देखेंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है जब परिश्रम व्यर्थ नहीं है, हम उसके फल को देखेंगे। इसका मतलब है हम लगातार विश्वास में हम चलते रहें। हम कभी भी अपने विश्वास पर शक ना करें कि क्यों प्रभु मेरे जीवन में काम नहीं कर रहा है। हम विश्वास में लगातार चलते रहें, विश्वास के सेंस में हम आगे बढ़ें। हमने संडे को जो वचन देखा, अब्राहम के जीवन में परमेश्वर, जब अब्राहम अपने बेटे को इसहाक को जब बलि करने जाता है, और जैसे ही वह छुरी को बढ़ाता है, और परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का दूत उसको बोलता है कि अब्राहम अपने बेटे को कुछ हानि ना पहुंचाना, क्योंकि मैं अब जान लिया है कि तू मेरा भय मानता है। अब्राहम जब रेगुलर विश्वास में चलता रहा, तब परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे जान लिया है कि तू मेरा भय मानता है। और जो परिश्रम अब्राहम ने प्रभु के अंदर किया, प्रभु ने उसे आशीषित किया, प्रभु ने उसके वंश को बढ़ाया, प्रभु ने उसे एक अच्छा जीवन दिया। परमेश्वर ने उसके इसहाक के द्वारा उसके संतानों को आकाश के तारों के समान, जो परमेश्वर ने उससे वायदा किया, परमेश्वर ने अपने वायदों को पूरा किया। आज इस सुबह के समय मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आप जो कुछ प्रभु के लिए कर रहे हैं वो सब कुछ फल लेकर आएगा। जो कुछ आप प्रभु के लिए कर रहे हैं, प्रभु की सेवकाई में आप कर रहे हैं, बहुत से लोग आप जो सेवा कर रहे हैं, आप जो लोगों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं, आप जो लोगों को परमेश्वर का सुसमाचार सुनाते हैं, आप जो लोगों को परमेश्वर के बारे में बताते हैं, परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताते हैं, सच में ये बातें फल लेकर आएंगी। ये बातें आपको अनंत जीवन में लेकर जाएगी और उस मृत्यु से आपको बचाएगी जो जहाँ पर दांत पीसना और कुड़कुड़ाना है। मैं आपको आज सुबह के समय उत्साहित करना चाहता हूँ, प्रभु के कामों में बढ़े। अगर आपने अब तक प्रभु का कुछ काम नहीं किया है, तो मैं आपको आज सुबह के समय आपको बोलना चाहता हूँ, प्रभु के कामों को करने के लिए अपने हाथों को आगे बढ़ाएं। प्रभु के राज्य के लिए अपने हाथों को आगे बढ़ाएं। परमेश्वर के कामों के लिए अपने हाथों को आगे बढ़ाएं। आप परमेश्वर के लिए खड़े हो जाएं, परमेश्वर आपके लिए खड़े हो जाएगा। मैं आज आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, ताकि आप दृढ़ और अटल रहकर परमेश्वर के कामों में बढ़ें और ये विश्वास रखें कि मैं जो कर रहा हूँ वह कभी व्यर्थ नहीं होगा। आप प्रभु के लिए आगे बढ़ें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपको आशीष करें। परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता, आज के इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर खुदावंद, क्योंकि आपका वचन कहता है प्रभु कि प्रभु जो कुछ हम मसीह के अंदर करते हैं वह व्यर्थ नहीं होता। प्यारे परमेश्वर, आज सुबह के समय परमेश्वर मैं प्रभु जी हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो इस प्रेयर को सुनते हैं खुदावंद,
प्रभु उन्हें परमेश्वर आपके कामों में बढ़ने का सामर्थ्य दीजिए प्रभु। आपके राज्य में प्रभु अपने हाथों को बढ़ाने का सामर्थ्य दीजिए प्यारे परमेश्वर। आपके कामों को करने के लिए सामर्थ्य दीजिए पिता, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है परमेश्वर, आपका वचन कहता है पिता कि जो कुछ तुम प्रभु में करते हो, जो मेहनत तुम प्रभु में करते हो, जो परिश्रम तुम प्रभु में करते हो, वह कभी व्यर्थ नहीं होता, वह फल लेकर आता है। प्यारे परमेश्वर, आज प्रभु जितने भी प्रभु आपके राज्य के लिए काम कर रहे हैं पिता, प्रभु जितने भी आपके राज्य के लिए जो परिश्रम कर रहे हैं पिता, वो परिश्रम व्यर्थ ना होने पाए। खुदा बाप, मैं प्रार्थना करता हूँ तेरा अनुग्रह, तेरी दया, तेरी महिमा इनके जीवन में कार्य करने पाए पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, सब बातों में आदर महिमा आपको देता हूँ पिता। हर एक परिवारों को मैं आशीष करता हूँ, सुनने वाले को मैं आशीष करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। इनके जीवन में प्रभु आपके काम बढ़ने पाए, अनुग्रह शांति बढ़ने पाए, प्रेम आपका बढ़ने पाए प्रभु। जो इस समय बीमार है परमेश्वर, उनकी बीमारियाँ चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। जय मसीह की चर्च, गॉड ब्लेस यू। प्रभु के कामों में बढ़ते जाएं। आज सुबह निर्णय करें, प्रभु मैं तेरे कामों को करना चाहता हूँ। आज इस सुबह परमेश्वर से वायदा करें, परमेश्वर मुझे अपने कामों के लिए बढ़ाइए, मुझे आशीष करें। जो मैं परिश्रम कर रहा हूँ मुझे पता है वो मैं फल लेकर आऊँगा। और दृढ़ता के साथ, पूरे आनंद के साथ प्रभु के कामों को करें, प्रभु आपको आशीष करेगा। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।